पी क्यू, ये आपको -200, ये प्लस का 200। अब देखो 4 यूनिट ये है, 4 यूनिट ऊपर जाऊंगा क्योंकि स्क्वायर है, तो ये जितना यूनिट होगा ये भी इतना यूनिट होगा। तो करते हैं इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 37। तो आप लोगों को यहां पर बताना है कि यहां पर ये एक ग्राफ दे रखा है, उन्होंने बोला है वो जो है वो ओरिजिन है और 1 यूनिट, देखो यहां से ये 1 2 यूनिट आगे गए तो यहां पर कितना होगा 200, यानी कि हर एक बॉक्स को पार करने पर हम 100 यूनिट पार कर रहे हैं, एक बॉक्स को पार करने की। तो अब यहां पर देखो ये ओरिजिन है, ये इधर की तरफ आया तो -200 है, इन्होंने ये पॉइंट तो हमें दे रखे हैं। अब इसके बाद वो बोलता क्या है जरा देखते हैं ध्यान से, एकदम ध्यान से देखेंगे तो वो हमसे बोलता है कि टेकिंग ओ इज द ओरिजिन, P दे रखा है आप लोगों को -200 और Q दे रखा है आपको 200, तो PQRS जो है वो एक स्क्वायर है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, देखो जरा यहां पर PQ, ये आपको -200, ये प्लस का 200। अब देखो 4 यूनिट ये है, 4 यूनिट ऊपर जाऊंगा क्योंकि स्क्वायर है, तो ये जितना यूनिट होगा ये भी इतना यूनिट होगा। x तो यहीं पर यहाँ पर 200 ही रहेगा क्योंकि x एक्सिस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। y कितना हो जाएगा 400, क्यों? क्योंकि 4 यूनिट अपन लोग आगे बढ़े हैं, 4 बॉक्स आगे गए हैं। यहाँ पर -200 x है तो x तो उतना ही रहेगा, y में चले हैं तो कितना रहेगा -200 और 400। तो s और r का जो कोऑर्डिनेट है वो अपन लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया, वही आप लोगों से पहले वाले पार्ट में जो था वो पूछा गया था। दूसरे पार्ट में पहले वाला जो 2 चॉइस में दिए जाते हैं, पहले वाले में बोला गया कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप कभी भी एरिया के बारे में बात करोगे तो एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। एक साइड कितना दिखा रही है, एक साइड 400, देखो यहां भी 400 था, यहां भी 400 था, यहां भी 400 था, यहां भी 400 था, तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड का स्क्वायर। 400 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 1,60,000 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर नहीं दे नहीं रखा है तो इस वजह से करेंगे ऐसा। फिर व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल। अब भाई साहब देखो जरा डायगोनल क्या हो जाएगा, ये देखो इसका डायगोनल, इसका डायगोनल, ये भी 400 है, ये भी 400 है, तो ये देखो ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी यहाँ पर। तो अगेन मैंने क्या कर दिया भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाई यहाँ पर, ये निकालना था, इन दोनों को रखा, 2 आ रहे थे तो 2 टाइम्स कर दिया इसको। फिर यहाँ पे ये जो स्क्वायर है यहाँ रूट जाके बनेगा तो 2√2 आ जाएगा, और ये देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 400 बचेगा, इतना आ गया आंसर। इसके बाद यूनिट लिख लेना उसमें। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर S जो है वो CA को, CA क्या है भाई देख लो जरा पहले, एक बार देखो C और A, ये जो S है, S कितना था -200 और 400, ये C कितना है आप लोगों को पता ना चले, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं ये -600 और 0 है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 पर आ रहा है और 1 क्या दिखाता है, 100 को दिखा रहा है इस ग्राफ में। तो मैंने यहाँ पर देखो इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पर सिंपली सेक्शन फॉर्मूला लगाया है, सेक्शन फॉर्मूला से K की यहाँ पे वैल्यू निकाल ली है मैंने, और जब से K की वैल्यू निकली है अपने पास 1, K का आंसर आ चुका है 1। और अब इस पेपर का सिर्फ एक केस स्टडी क्वेश्चन बचा है, उसके लिए फॉलो जरूर कर लेना।